आज अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बजट में कटौती को लेकर देश भर में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में ये कार्यकर्ता शहर में रोष प्रदर्शन करते हुए व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और तहसीलदार के माध्यम से जिला उपायुक्त को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। बजट में सरकार ने कटौती की है। किस मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, आज अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का पूरे देश में डीसी हेडक्वार्टरों पे ये जो मनरेगा में जो बजट में कटौती की है, खाद्य सुरक्षा में कटौती की है और शिक्षा के बजट में जो कटौती की है, तो इसके खिलाफ आज पूरे देश में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम निश्चित तौर पे ये कहना चाहते हैं कि अभी पिछले साल जो बजट में 1,11,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था और अभी 74,000 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें दिसंबर से जो मार्च तक जो काम होएगा उस काम की भी पेमेंट उसी में है। तो ये कुल मिला के हमारा जो अनुमान है ये 42% की कटौती है। 42% की कटौती मजदूर के लिए मौत का फरमान बन के आई है। इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा पहले से ही रोज संकट में है मजदूर, और उसमें खाद्य सुरक्षा में भी 41% के लगभग कटौती की है, यानी कि आधा नरेगा का काम खत्म, आधे बीपीएल के जो कार्ड हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा हम कह रहे हैं कि शिक्षा का बजट भी आप निगाह मारोगे, पिछले साल 99,000 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर बजट था, अभी 93,000 करोड़ कर दिया। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारा देश है ना महाशक्ति बनेगा, कैसे झाड़ फूंक से महाशक्ति बनेंगे कि आप 6.13% इसमें बजट में कटौती। तो निश्चित तौर पर आज हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जो बजट है इसको दुगना किया जाए, 600 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी की जाए और पूरे साल काम करते हुए जो विभाग को पक्का किया जाए। जब तक विभाग पक्का नहीं होगा तब तक मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। आपने मांग पत्र दिया है, क्या अल्टीमेटम दिया है, कब तक आपकी मांगे के लिए आपने समय दिया, उसके बाद क्या करना? अभी हमारे बीच में तहसीलदार महोदय आए थे, उन्होंने ये कहा है कि ये जो नेक्स्ट वीक यानी कि सोमवार से शुरू वो कर देंगे। नेक्स्ट वीक में 5 लोगों का जो डेपुटेशन है हमारा इनसे मिलेगा और निश्चित तौर पे कुछ चीज़ें तो हैं राष्ट्रीय स्तर की, उनको वो मांग पत्र भेजेंगे और यहाँ की जो समस्याएं हैं जैसे बीपीएल का सर्वे कर लिया वो यहीं दबा के बैठ गए। भवन निर्माण के जो मजदूरों की जो कापियाँ बननी हैं उस पर जो अधिकारी साइन नहीं करते, साइन करने के बाद भी आपत्ति लगाते हैं, ये जो मसला है। और जो मकान बनने के लिए फार्म वार्म भरे गए थे 1 साल पहले उनका, तो ऐसा वो आश्वासन दे के गए हैं कि हम अगले हफ्ते आपकी बातचीत करा देंगे, हमारे स्तर का जो प्रशासन के स्तर का कार्य है वो हम करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं यदि देश के स्तर पर नरेगा के बजट को दुगना नहीं किया गया तो पूरे देश में हमारी राष्ट्रीय कमेटी तय करते हुए बहुत बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं। और इसी के साथ हम ये भी कह रहे हैं ये जो किसानों का जो आंदोलन किसानों का नहीं है, हमारा जो संगठन है वो राष्ट्रीय स्तर पे किसान मजदूर समन्वय समिति जो संघर्ष चल रहा है वहाँ पे उसका हिस्सा, हाँ उसमें भी हम ये कहना चाहते हैं कि तीनों के तीनों जो काले कानून हैं ये रद्द करें, क्योंकि एक कानून तो इसमें सीधे तौर पर हमें भी बर्बाद करेगा। क्योंकि सरकार यदि फसल को खरीदे नहीं गई, गेहूँ चना ये प्याज वगैरह, तो हमें डिपो पर कैसे देगी? और इसका नतीजा हमने देखा है कि मोदी साहब बड़े बड़े वायदे करते थे। अभी हमें जो राशन मिलता था दिसंबर महीने से हमारा गेहूं, हमारी दाल वो भी मोदी साहब ने बंद कर दी है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं आज पूरे देश में हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं और किसानों के आंदोलन का भी हम समर्थन कर रहे हैं और ये आंदोलन निश्चित तौर पे और मजबूत होगा। और मोदी साहब जो अडानी अंबानी की जो दलाली कर रहे हैं और वो दलाली करते हुए केवल ये झूठे वायदे करके ये कह रहे थे कि हमारे देश के नौजवानों को बरगला के कह रहे थे 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे देश में, आज उसका उल्टा कर रहे हैं, काला धन लाएंगे। और उसी के साथ ये कह रहे थे कि भाई हम 15-15 लाख रुपये मजदूरों की गोज मांगेंगे, गरीब कहाँ गए वो? एक बात तो करी है, मोदी ने अडानी अंबानी का तो गोज में घेर दिया। देश की जो कृषि है, जो अर्थव्यवस्था, आपने देखा स्वास्थ्य का बजट पे बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं। ये जो कोरोना की वैक्सीन लगाने का जो इनका बजट है उस बजट में केवल 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग पाएंगे, बाकी 90 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? वह इतनी वाहवाही कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पे इस देश का तेल, रेल, बेल, लाल किला तक इन्होंने बेच दिया। और जिस तरीके से किसानों के आंदोलन को बर्बाद करने के लिए अपने गुर्गे आरएसएस और बीजेपी के लोगों को घुसा के इस आंदोलन को बर्बाद करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये
हम निश्चित तौर पर कह रहे हैं ये जो आंदोलन है किसान मजदूर जीतेगा और आने वाले समय में एक नया भारत बनेगा और बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं लोग इन गामा में भी को नहीं घुसने देंगे। ऐसी तैयारी चल रही है, चाहे वो दुष्यंत चौटाला इन समेत इसके जितने भी घटक हैं उन सब का पूरे देश में विरोध होगा और आने वाले समय में इनका नाम लेने वाला कोई भारत देश में बचे। नाम बता दो अपना। राम अवतार सुलचानी, अखिल भारतीय खेत मजदूर का हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट।